पार्ट है और भी विधायक वो भी सवाल उठाएंगे जब लगातार एक ही व्यक्ति को नंबर एक पोजीशन दे रहे हैं। जी। तो सर सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर जो हमने रिपोर्ट के अंदर जो डेटा हमने दिखाया है ये लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस का डेटा है। लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस मतलब जो असेंबली के अंदर जो परफॉर्मेंस है उनका, इसका डेटा हमने पब्लिश किया है। इसके अंदर मेजर जो पैरामीटर्स है वो है उनकी अटेंडेंस, जो जैसे असेंबली के अंदर क्या अटेंडेंस रही है, साथ ही साथ उन्होंने क्वेश्चंस कितने पूछे हैं, देन उसकी क्या गुणवत्ता थी, वो सवाल वो इसके अंदर दिया हम लोगों ने कवर किया है। साथ ही साथ जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो फंड का यूटिलाइजेशन है वो किसने कितना किया है तो वो हमने इसके अंदर लिया है। साथ ही साथ जो क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके ऊपर नहीं है तो ऑफकोर्स हमने उनको 10 मार्क्स दिए हैं। और इस तरह उनका जो प्रोफाइल का ओवरऑल मार्क्स है, जैसे कि वो टैक्स पेयर है या नहीं है, एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उनका, उसके लिए हमने 1 मार्क दिया है। तो इसके लिए डेफिनेटली इसके अंदर जो परफॉर्मेंस दिया है वो लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस है। अभी इसके अंदर का जो डेटा है, आप जैसे कहेंगे कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये है एमएलए है, वो ऑफकोर्स वो अपोजिशन में है तो सवाल ज़्यादा पूछेंगे, ऑफकोर्स 100% वो सवाल पूछेंगे। तो इसके अंदर उनका सवाल पूछने का ये जो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रहा है। इसलिए आप अगर देखेंगे कोई डेटा अगर आप देखना चाहेंगे उनका, तो डेटा हमारे पास उपलब्ध है। उस डेटा में आप देख सकते हैं उन्होंने डेटा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे हैं, सवाल की गुणवत्ता जो है वो भी अच्छी है, साथ ही साथ उनका अटेंडेंस उसके अंदर जो है वो बेहतर रहा है। तो इसके कारण जो है हमने उनको रैंक किया है। अभी नॉट ओनली कि उनका अगर हर साल उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो हम उनको अच्छा रैंक करेंगे, अगर इसके ऊपर किसी को कोई भी आपत्ति रहेगी तो डेफिनेटली वो डेटा हमारे साथ बैठ के डेटा देख सकते हैं, हम वो डेटा हम दिखा सकते हैं। सर आपकी रिपोर्ट कार्ड के जो क्राइटेरिया में है अटेंडेंस देख रहे हैं आप, सवाल कितने पूछ रहे हैं कक्षा में वो देख रहे हैं आप, उसकी क्वालिटी देख रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो आपने जिस तरह से चारों पांचों चीज को हाईलाइट किया अपने खुद के प्रोफेसर जी। क्या आपको लगता नहीं दोस्तों पे ऐसे पहले दूसरे पायलट में एक हाईलाइट करना चाहिए देखो 5 साल में कितना फर्क पड़ है। जी जी। तो आपको लगता नहीं आने वाले समय में जो चीज अभी आपने नहीं मेंशन किया है उसको मेंशन करना नहीं, ऑफकोर्स आपका जो कहना है ना, हम लोग वो डेफिनेटली हम आगे हमारी टीम से बात करेंगे। बट ये जो मेजर क्राइटेरियाज है लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस का, तो इसमें हमने क्या कहा है कि लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस के साथ साथ हमने उनको फंड यूटिलाइजेशन दिया है। फंड यूटिलाइजेशन को हमने 5 मार्क्स दिए, बल्कि लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस में हर एक ये जो पैरामीटर्स है उसको उससे ज़्यादा मार्क्स है। ओके, अगर देखेंगे तो ओवरऑल आप जो फंड का बात कर रहे हैं ना, एमएलए फंड का, वो फंड जो है हर साल उनको तकरीबन 5 करोड़ मिलता रहेगा। बट ओवरऑल बजटिंग का जो ये है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट का बजट, वो महाराष्ट्र स्टेट का बजट के ऊपर उनको परफॉर्म करना है। नॉट ओनली कि उनका फंड यूटिलाइजेशन 5 करोड़ का है, 5 करोड़ के ऊपर उनको फोकस नहीं करना है, बल्कि ओवरऑल प्रोजेक्ट के जो ओवरऑल महाराष्ट्र के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके ऊपर उनको परफॉर्म करना है। तो इसलिए उसको जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स ही हमने दिए हैं। ओवरऑल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो क्वेश्चंस करेंगे, डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उससे ओवरऑल इस पे वो बात कर पाएंगे, या ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स बन रहे आगे पास करेंगे या जो होगा उसके ऊपर ये करेंगे। इसलिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने क्वेश्चंस को, अटेंडेंस को या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट्स में मतलब थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। सर इसमें भी क्वेश्चन पूछे एक जनप्रतिनिधि ने मैक्सिमम में समझ रहा हूँ कहीं 25 है कहीं 22 सबसे ज्यादा नहीं। तो अब आप नहीं, वैसा नहीं है। इसके अंदर ना ये जो दिख रहा है वो 25-22 ये जो दिख रहा है ना, ये रैंक्स है, ये रैंक्स है, ये उनके प्रश्न नहीं है कि 25 सवाल पूछे, ऐसा नहीं है। तो ये रैंक्स है, जैसे कि इधर अटेंडेंस तो इनका क्या एक नहीं है, तो ये फर्स्ट अटेंडेंस पे वो फर्स्ट रहा है, इसलिए वो इसके अंदर आपको दिख रहा है। बट उनका अगर आपको ओवरऑल क्वेश्चंस देखने हैं, ओवरऑल ये करना है तो उसको अलग से देखना पड़ेगा। हमने आगे पैरामीटर्स जो ये दिए पेज नंबर 50, 54, 56 में, बराबर है ना, 56, 57 में या देखेंगे तो इसके अंदर आपको वो दिखाई देगा कि ओवरऑल इसके अंदर की किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। ओके, तो ये जो हाईलाइट्स है वो स्कोर की मतलब इनकी रैंकिंग है कि इसमें वो रैंकिंग में किधर थे, ऊपर थे, नीचे थे, उस तरह का। जो आपके रिपोर्ट कार्ड तो आपने अच्छा बेस्ट बताया जी। बेटर बेस्ट की जगह इसमें बहुत से अगर निर्वाचन क्षेत्र में देखा जाए तो उनकी बेसिक जो एमिनिटीज होती है आम नागरिक की, जैसा मूलभूत सुविधाएं बराबर है, आज भी वहाँ पे चीज़ से लैग करती है। तो फिर उस क्राइटेरिया को कहाँ रखते हैं
काफी प्रोग्रेस तो नंबर 1 बता रहे हैं। दूसरी तरफ आज भी उनकी निर्वाचन क्षेत्र की है हालत वैसी की वैसी कर चुके हैं। जी। पिछले 15 सालों से अगर आप वो नंबर 1 कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 15 सालों से नंबर 1 बनाए तो फिर भी उनकी समस्या वैसी बनी है। जी, क्या तो उन्होंने किया है? सर सबसे पहले तो वो 15 साल में कभी भी फर्स्ट रैंक पे नहीं रही है। आप ये डेटा कहीं पे भी देख सकते हैं। तो ये टर्म में ऑफ कोर्स उन्होंने एक परफॉर्म किया है, इसके लिए वो फर्स्ट रैंक पे है। अभी दूसरा आपका कहना था कि उनके एरिया में जो समस्या है उसका डेटा हमने हर एक हमारे रिपोर्ट में पब्लिश किया है। जैसे कि सिविक में देखेंगे तो सिविक डेटा में हमने वो पब्लिश किया है। तो ऑफकोर्स ये पर्टिकुलरली रिपोर्ट लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस पे था, इसलिए लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस इसमें दिया है। सिविक इश्यूज जो भी है, सिविक इश्यूज हमने ये किए तो सिविक इश्यूज में उनके एरिया में की जो समस्या है वो हमने हर बार हाईलाइट करते हुए उनको भी दिया है कि आपके एरिया में ये समस्या है। हर एमएलए के साथ हमारा ये चलता है, डायलॉग चलता है। हम कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। प्रजा फाउंडेशन कोलैबोरेशन में बहुत विश्वास कर रखती है कि गवर्नमेंट अगर बेहतर करना है, गवर्नेंस बेहतर करना है तो हमें कोलैबोरेटिवली काम करना पड़ेगा। इसलिए एमएलए के साथ हम लोग जो काम करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास है वो डेटा हम हर एक एमएलए को देते हैं। कोई अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि जिसको हमने डेटा नहीं देते। वो डेटा क्यों देते हैं? क्योंकि रिसर्च डेटा है जो हमारे पास उपलब्ध है और सही तरीके से सिविक का डेटा, और वो थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमने लिया हुआ डेटा जो रहता है, एनालिसिस किया हुआ डेटा रहता है, एरिया वाइज एनालिसिस रहता है, वो डेटा मुंबई सिटी का डेटा रहेगा जो भी, वो हम लोग सारे एमएलएस को देते हैं। उसके अंदर उन्होंने उस डेटा को किस तरह से असेंबली में लेके जाना है, किस तरह से उन्होंने कोई भी इवन काउंसिलर है तो किस तरह से उन्होंने सदन में लेना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो हर एक लोग जनप्रतिनिधि पे डिपेंड करता है। अभी जो समस्या है ऑफकोर्स हमने वो हर एक समस्या वाइज उनके एरिया में जाके हमने सर्वे ये इसके लिए नहीं किया है, तो हम लोगों ने उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट डेफिनेटली उनका जो एरिया का जो समस्या है उसके लिए हमने जो सिविक रिपोर्ट पब्लिश किया है, हेल्थ रिपोर्ट पब्लिश किया है या पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर का डेटा पब्लिश किया है, उसके अंदर वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। थैंक यू।